तनु ने अपने बदले की शुरुआत कर दी थी और आज उसने अपनी सासू माँ को भी अच्छा सबक सिखाया था। सासू माँ को एक नौकर अंदर ले जाता है पट्टी करने के लिए, लेकिन तब तक ऋतिक का गुस्सा तनु पर फूट पड़ता है। वो उससे कहता है कि तुम कैसे बिहेव कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं रही है। और वो तनु को सुना रहा होता है। अब उसे क्या पता था कि तनु पुरानी वाली तनु नहीं है, वो उसे उल्टा सुना देती है। इनफैक्ट उसके हाथ में डिवोर्स पेपर थमा देती है और कहती है कि इस पे जल्दी से साइन करो और मुझे मुक्त करो। पता नहीं मैंने क्या देखा था तुम्हें जो तुमसे शादी कर ली, तुम जैसे बेगैरत इंसान। और ऐसे ही बुराइयां कर रही होती है ऋतिक की, लेकिन ऋतिक को तो यकीन ही हो रहा था कि तनु ने उससे डिवोर्स मांगा, क्योंकि उससे पहले जब भी ऋतिक डिवोर्स की बात करता था तनु उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती थी डिवोर्स ना देने के लिए। फिर ऋतिक है ना हंसने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि अच्छा तो ये नया तरीका है ना तुम्हारा मुझसे मेरे पास आने का। देखो तुम कोई भी तरीका अपना लो, हम तब साथ नहीं आने वाले हैं, और ये डिवोर्स का नाटक बंद करो, चुपचाप घर में जाओ। जिसमें ना तनु बोलती है कि तुम्हें अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है ना, कि तुम कितने अच्छे लगते हो। मेरी आंखें खराब थी इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे थी, वरना तुम्हारे पीछे कोई अच्छी लड़की तो हो ही नहीं सकती है, समझ में आ रहा है। और ऐसा कह के वो जाने लगती है अब मिनी को लेकर। लेकिन ऋतिक को भी समझ में उसका ना ईगो हर्ट हो गया था, उसको ना अब तनु को यही रोकना था। तो वो कहता है कि मैं डिवोर्स तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम इस यहाँ से बाहर चली गई ना तो मिनी का कहीं एडमिशन भी नहीं होने दूंगा। फिर पढ़ाओगी कैसे तुम मिनी को। बात तनु की होती तो वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन अब मिनी की बात थी, उसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो वहाँ रुक जाती है। कहती कि ठीक है अब तुम खुद मुझे डिवोर्स दोगे, देख लेना। तब तक वहाँ से सासू माँ आ जाती हैं और वो फिर से है ना उसके सामने एक छोटी सी किताब पकड़ाती हैं और कहती हैं कि ये इस घर के नियमों की किताब है, ये सारे याद कर लो। और नियम भी ना बहुत ही घिसे पिटे थे, कि जैसे कि सासू माँ की हर बात मानना, जल्दी खानी बनाना, जल्दी सब कुछ तैयार होना, ऐसे करके। तनु को याद आता है कि कैसे पिछले जन्म में उसकी सासू माँ ने उसको परेशान करके रख दिया था, काम के नाम पर बेचारी की लेट सो पाती थी और सुबह उसके ऊपर पानी डाल देती, इनफैक्ट मिनी को भी टॉर्चर किया करती थी। लेकिन अब बारी जो है वो तनु की थी। पर उस किताब को देखकर ना ऋतिक को एक बात समझ में आ गई थी कि तनु के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं किया गया था, क्योंकि ये नियम इतने कड़े हैं। अगर तनु इन नियमों को फॉलो करेगी तो उसके साथ कितना गलत हुआ। अब तनु अपना बदला लेने के लिए वो ऑर्डर करती है कि तुम लोग बाहर खड़े हो, अंदर आओ। और कुछ लोग ना बहुत ही बड़ा पोस्टर लेके आते हैं अंदर, और तनु आगे बोलती है कि अब वो घिसे पिटे नियम ना भूल जा, अब नए नियम होने चाहिए, नया जमाना आ गया है। और वो अपने नियम दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि बहू की सारी बात मानना इज इम्पोर्टेंट, और अगर तुम बहू को सम्मान दोगे तो ही अपने सम्मान की कामना करना, वरना तुम्हें भी सम्मान नहीं मिलेगा। और पति की हर बात मानना इज नॉट मैंडेटरी। ऐसे नियम लिखे होते हैं जो तनु के फेवर में होते हैं। तनु के साथ क्या ही विरोध कर पाती, तनु उन्हें अपना ऑर्डर देके वहां से चली जाती है मिनी के साथ। पर अब ऋतिक को एहसास हो गया था थोड़ा बहुत कि तनु ने बहुत कुछ सहा है, शायद इसी का गुस्सा उस पर फूट रहा है। इसीलिए वो रात में जब तनु सो रही थी ना तो उसके लिए कुछ लेके जाता है, लेकिन तनु को लगता है कि उसके कमरे में कोई घुस गया है, तो वो उसके मुक्का मारती है जो ऋतिक की आंख पे जाके लगता है, और उसके हाथ में जो खाने का सामान था वो जमीन पे गिर जाता है। फिर ना ऋतिक बोलता है कि तुम कैसी हो, एक तो मैं तुम्हारे लिए ये खाने का लेके आया क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा था कि तुमने यहाँ पर जो भी जुर्म सहा होगा या जो नियम मानने में तुम्हें डिफिकल्टीज हुई होंगी। तनु को याद आता कि पिछले जन्म में वो भी ऐसा ही कुछ किया करती थी। ऋतिक की तबीयत खराब हुई थी तो वो उसके लिए कुछ खाने का लेकर गई थी, लेकिन तब ऋतिक ने भी फेंक दिया था और कहा था कि तुम ये सब करके मेरे पास आना चाहती हो, पर तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा, समझ में आ रही है। और उसको ना वहाँ से भगा देता है। आज तनु की बारी थी, इसीलिए वो भी ऋतिक को कमरे से बाहर निकाल देती है। बेचारा ऋतिक अगले दिन ऑफिस में भी ना उसकी आंख पे वो निशान बना हुआ होता है और वो उसी बारे में सोच रहा होता है कि तनु कैसे बिल्कुल चेंज हो गई है। वहाँ पर ना फिर रिया भी आती है और रिया ऋतिक की गोद में बैठ जाती है कि बेबी तुम हम शादी कब कर रहे हैं, तुम कब डेट निकाल रहे हो। तो ऋतिक बोलता है कि देखो मैं अपने हिसाब से देखूंगा। और आज ना वो रिया से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था जो वो पहले कभी नहीं करता था। वो रिया को वहाँ से जाने का बोल देता है और फिर वो तनु को कॉल करता है कि आज उसके कुछ गेस्ट आ रहे हैं, इसीलिए एक डिनर है, फैमिली डिनर, तो वो तैयार हो जाए। तनु ने सोचा कि हाँ तैयार ही तो होना है बेटे, अब तुम देखो मैं कैसे तैयार होती हूँ। और तनु एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और एकदम मस्त स्विम ड्रेस में एंजॉय कर रही होती है। उसने अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ लड़कों को भी बुलाया होता है उसके एंटरटेनमेंट के लिए। अब वो एंजॉय कर ही रही होती है कि उसकी सासू मॉम, यानी कि इनका नाम नीलिमा है, ठीक है, तो नीलिमा जी वहाँ आ जाती हैं और फिर तनु को सुनाने लगती हैं कि हाय हाय क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे, छी 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 छी, और ऐसे करके उसको बोल रही होती है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल संस्कार नहीं दिए, इसीलिए तुम में संस्कार की कमी बहुत लगती है, लगता है वो भी तुम्हारी जैसी निर्लज ही रही होंगी।
इधर ऋतिक था ना, उसके क्लाइंट घर पर आ गए थे और वो लोग तो है ना तनु की तारीफ कर रहे थे कि ऋतिक तुम्हारी बीवी तुम्हारे जितने स्टैंडर्ड की होगी ना, काफ़ी अच्छी होगी, हम तो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। बेटा तुम्हारा एक्साइटमेंट ही देखा जाएगा। ऋतिक भी उनको अंदर लेके आ रहा होता है और इधर तनु ना उनकी बात सुनकर ना उस पर ही चढ़ जाती है, दो चमाटे लगाती है, तो फिर कहती है अब तुम्हें पता है ना कि मेरी माँ कैसी थी या कैसी नहीं थी, तो एक काम करो उन्हीं के पास तुम्हें भेज देती हूँ। और फिर जो हालत करती है ना नीलिमा की, भाई साहब उसके ऊपर घोड़ी बन के बैठ जाती है, उसको इतना मार रही होती है। और तभी वहाँ पर ऋतिक पहुँच जाता है अपने गेस्ट के साथ में, जहाँ पर वो लोग ये सारा तमाशा देख लेते हैं, क्योंकि गेस्ट भी बोल रहे होते हैं कि देखा इन लोगों के हाथी के दांत होते हैं क्या, दिखाने के और कुछ और खाने के कुछ और, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और ऋतिक की जो माँ थी नीलिमा जी, वो चिल्ला रही होती बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ। तो अब बेटे का जो रिएक्शन होगा ना वो अगली वीडियो में पता चलेगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर लेना। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।